तो यहाँ आ गई जी मैं अपना लेफ़्ट ओवर जो मिक्सचर मैंने बनाया था शामी कबाबों में स्टफ़्ड वाला करने के लिए, तो उसका मैंने सोचा कि मैं वो भी बना के आपको दिखा दूँ। मुझे साथ ही ऐड करना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये बेलीव है, इसमें एक मोटी वाली यानी काली वाली वो थी इलायची, 2 छोटी इलायची थी और 2-3 काली मिर्च, और मैंने कीमा ले लिया था 300 ग्राम, ये भी इसमें चला गया। इसकी अच्छे से होगी जी भुनाई। और ये देखें वो स्टफिंग वो है जो मैंने शामी कबाबों में किया था। तो मैं प्याज वगैरह अलग से नहीं लूँगी, यही इसमें डाल देंगे। और गोल वाली लाल मिर्च भी मैंने 4 डालनी थी। ये भर के 1.5 लहसुन एंड अदरक इसका पेस्ट है, ये भी चला गया इसमें। इसका मैंने वैसे पूरी वीडियो कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ वॉइस ओवर करना पड़ी। बीच में वो टीवी चल रहा होता है तो अक्सर जगहों पे मेरी आवाज़ बिल्कुल ही दब गई थी। और ये है जी फली, इसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया था और इसे फ्रीज़ कर दिया था। ये फ्रीज़ हुई है, ये हम बनाएंगे कीमे में डालेंगे तो बन जाएगा जी फली कीमा हमारा ज़बरदस्त किस्म का मौसमी हिसाब से। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का देखें जोशो खरोश से पक रहा है ये। और ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, मैं इसकी सारी निकालूंगी। अब ये चला जाएगा इसमें। ये इसमें थी कैबेज, हरी मिर्च, प्याज था इसमें, धनिया वगैरह, ये सब कुछ जो मैंने स्टफ़ किया था कबाबों में, ये सारा इसमें चला गया। बस अच्छे से खूब ज़बरदस्त भुनाई होगी। ये है जी 1 चम्मच टीस्पून करी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 स्पून, 1 चम्मच सॉल्ट है, और तकरीबन 1/2 चम्मच है रेड चिली पाउडर, और 1/2 ही चम्मच है हल्दी का, और 1/4 चम्मच उसका गरम मसाला है, और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और पिंच ऑफ वो है जी कलौंजी सीड, मेरे अक्सर खानों में होते हैं। और इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौत के अलावा कलौंजी का जो बीज है, सीड है, उसमें हर खाने में शिफा है, हर चीज़ में। तो आप भी यूज़ किया कीजिए ये समझ के कि सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह ये मेरे मसाले भी चले गए इसमें ड्राई वाले। और बस भुनाई का होता है काम, जितना ज़्यादा भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ऑयल भी ऊपर आ गया है इसका। और मैंने टमाटर, यस मैं भूल गई थी, तो मैंने 2-2 पीस करके इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। 4 टमाटर हैं, ये थोड़े से गलेंगे, और 1 हरी मिर्च है। थोड़े से गल जाएंगे तो इसकी ये स्किन भी उतार लेंगे, ऊपर से छिलका भी उतर जाएगा। और लेट दे के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गल जाए तो ये उतार लें हम लोग छिलका भी, क्योंकि छिलका जो है ना वो थोड़ा सा सख्त भी रहता है और अच्छे से गलता भी नहीं है, तो उतार ही लें तो अच्छा रहता है। और ये देखें जी इस तरह से ये उतर गया। और जो इसके अंदर गरम मसाला मैंने मोटा डाला था होल वाला, मैं वो भी निकाल दूँगी। बे लीव आ गया बाहर। अब वो सिनेमन स्टिक और मोटी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, वो सब मैं निकाल दूँगी। ये अब अच्छे से इसकी करते हैं भुनाई। ये देखें मैंने सब निकाल दिया, क्योंकि किसी एक के भी मेरी फैमिली मेम्बर के मुंह में आ गया तो आइंदा से मेरा खाना नहीं खाएंगे वो, इसलिए मैं पिसा हुआ डालती हूँ, बस फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ, और स्मेल भी अच्छी आती है। और थोड़ा सा जब अच्छे से पक जाता है मैं इसको निकाल देती हूँ। ये देखें जी कीमा बहुत अच्छे से भुन गया हमारा, फली भी चली जाएगी इसमें। और हम लोगों ने खाना वैसे ही रात में खाना होता है। अब मैं इसको डिश आउट तो नहीं करूँगी, बस भुनाई करके छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं पीऊँगी जी चाय अपनी। मेरा चाय का टाइम है। मेरे डोरिटोज़ और मेरा ब्रांड बिस्किट, ये एक बिस्किट ही माशाल्लाह बहुत फुल कर देता है। इसमें 2 होते हैं, बस मैं एक ही खाती हूँ। थोड़ा सा कुछ नमकीन साथ ले लिया, इस तरह चाय रेडी हो गई। तो चाय किसी को पीनी है तो आ जाएं। चलती हूँ मैं अपने दूसरे रंग की तरफ, आ जाएं जी, देखते हैं उसको भी। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये मीठी चटनी आमों की, आम की मीठी चटनी। ये देखिए ये कच्चे कच्चे आम। पक्के हैं, कच्चे पक्के हैं। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं, आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें पेटी मंगवाई थी, लेकिन सारे कच्चे कच्चे आम हैं।
तो ये बाजी जो है ना चटनी बनाने लगी है। देखिए ऐसे आम मैंने छील लिया है। अब इनको डाल, आप पीसीस कर रही हैं ना इसके? हाँ पीस कर रही हूँ। उसके बाद चीनी डाल के रख दूँगी। चीनी में बनाएंगी कि गुड़ में? चीनी गुड़ नहीं चाहिए मेरे पास। अच्छा, तो बस अभी आप पीसीस करें, फिर जब आप करेंगी तो मैं बनाती हूँ। और इधर ये हो रहे हैं जी, अखरोट निकल रहे हैं, काम हो रहा है। अच्छा, तो ये ज़्यादा नहीं वो हलवा टाइप नहीं हो जाएगा? छोटे जैम बन जाएगा ना, डबल रोटी पे लगा के खा लो, रोटी के साथ खा लो। अच्छा ये कर लिया आपने, अब क्या करना है? छोटे छोटे कतले कर लिए ना। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। नहीं तो कितनी अंदाज़न? बस थोड़ी सी भी डालूंगी, बाद में अगर देखूंगी मिठाई कि ये फिर ये अपना चीनी डालूंगी तो इसमें चम्मच के साथ मिक्स करूंगी, तो फिर ये अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। ये देखो। अच्छा, पानी छोड़ेगा तो उस पानी में आप पकाएंगी? उसी पानी में पकाऊंगी, ये देखो। अच्छा, अब मैंने ये रख चीनी में यहाँ से आपने शायद 4-5 टेबल स्पून डाले हैं, मुझे लगता है अंदाज़ ज़्यादा ही डाल दिए मैंने। ज़्यादा डाल दी, 6 हो जाएंगे। हाँ बस ये होता है कि ये मीठी मीठी चीज़ चाहे रोटी के साथ खा लें, डबल रोटी के साथ खा लें, लाइक जैम वगैरह भी बन सकता है, जैसे चटनी। अच्छा ठीक ये है। रखें, बाद में फिर पकना रखूँगी जब ये अपना चलें, जब पकने रखेंगी तो मैं आती हूँ। चाय 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 कड़क, आ जाइए, किसी को पीनी है चाय कड़क वाली। इसमें सिनेमन डाला हुआ है। चलो जी, आ गई कप्स में, गर्मियों में गर्मा गर्म चाय। अखरोट है ना, अखरोट जैसा सर घूम जाए मुझे। अखरोट जैसा सर घूम गया ना। चलें, नीम को भी निकालें। अच्छा, आधा चम्मच जीरा, इसको आपने वो कूटा है ना? अच्छा, आधा चम्मच। अच्छा, इधर चावल बॉयल हो रहे हैं, दाल और कद्दू, चने की दाल और लौकी, ये 1/4 चम्मच है। बस लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं कहीं। इसको हिलाएं जुलाएंगी, बस हल्की आंच पे छोड़ देना। ये चला गया हल्की आंच पे। डन तैयार हो गई चटनी। और ये फाइनल लुक है, बस अभी डिश आउट करने वाली हैं। ये डाला है इन्होंने कलौंजी बाजी ने, और बड़ी मज़े की जैम के तौर पे, पराठे के साथ चटनी के तौर पे बहुत मज़े की। ये देखिए फाइनल इसका लुक है। इसकी गुठलियाँ भी बड़े मज़े की होती हैं, वो भी बीच में ही पक गई थी। ये देखिए बहुत मज़ा आता है इसका भी, तो ट्राई कीजिए। सीज़न है मैंगो का, और बस यही रंग था। फिर आते हैं किसी नए रंग के साथ। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने